प्रिय छात्रों, चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग के क्लास 10th एनसीईआरटी गणित में आपको स्वागत है। आज मैं चंद्रशेखर कुमार आपको हम त्रिकोणमिति चैप्टर लेकर आया हूं, जो आपको माइंड मैप्स के माध्यम से कुछ पॉइंट्स जो है हाइलाइट्स पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दर्शाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं और इसको इंट्रो लेकर आया हूं। यह इंट्रो वीडियो है त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति है क्या, क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़े, क्या है इसका, जीवन में क्या उपयोग है, इसका अर्थ क्या होता है, सारे चीज़ इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। और इसके बाद मैं जो है एक्सरसाइज का एक एक सवाल आपको बनाऊंगा, प्रश्नावली का एक एक सवाल बनाऊंगा और जो है हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। यहाँ ट्राइगोनोमेट्री है और इसको माइंड मैप्स के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ। तो ट्राइगोनोमेट्री को हिंदी में हम त्रिकोणमिति कहते हैं। ऐसे ट्राइगोनोमेट्री जो है यानी अंग्रेजी शब्द के ग्रीक भाषा में ट्राइगोनोमेट्री शब्द जो है लिया गया है, होता है ट्राई जिसका अर्थ होता है तीन, गोन जिसका अर्थ होता है कोण, मेट्रोन जिसका अर्थ है माप। ऐसा अर्थात तीन कोण को माप करने से संबंधित जो भी जानकारी लेंगे उसे हम त्रिकोणमिति कहेंगे, ट्राइगोनोमेट्री कहेंगे। ऐसे त्रिकोणमिति के परिभाषा हम इस तरह देंगे कि एक समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाएगा, त्रिकोणमिति कहलाएगा। यानी इसमें एक समकोण त्रिभुज रहेगा, उसके भुजाओं और कोणों के बीच जो भी हम स्टडी करेंगे, जो भी चीज़ सीखेंगे उसी को हम त्रिकोणमिति कहेंगे। अंग्रेजी में इसको बात करेंगे तो स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल। त्रिकोणमिति में हम कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। 0 डिग्री और 90 डिग्री के माप वाले कोणों के त्रिकोणमिति, यानी 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के माप वाले कोणों को हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानकारी लेंगे। कुछ विशिष्ट त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित को जो है आपको त्रिकोणमितीय सरल समीकरण के बारे में हम सीखेंगे, प्रूफ करेंगे, LHS से RHS। तो आप इतना ध्यान में रखेंगे कि होता क्या है। ऐसे त्रिकोणमिति का प्रयोग जो है पहले खगोल विद में जो है प्रयोग होता था, यानी पृथ्वी के तारों और ग्रहों की दूरियां मापने में करते थे। लेकिन आजकल इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त अधिकांश प्रौद्योगिकी उन्नत विधियां त्रिकोणमिति संकल्पनाओं पर जो है ज़्यादा आधारित है। तो आप जान रहे हैं कि इसका उपयोग इंजीनियरिंग क्षेत्र में हो रहा है, भौतिक के क्षेत्र, विज्ञान के क्षेत्र में हो रहा है, बड़े बड़े प्रौद्योगिकी कंपनी वहाँ भी इसका उपयोग हो रहा है। तो हाँ, तो प्रिय छात्रों आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ लेते। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे प्रायः जब हम सवाल हल करेंगे, हल करते समय इससे संबंधित जो सवाल हल करेंगे उसमें प्रायः हम हिंदी शब्द या कभी इंग्लिश शब्द का उपयोग करेंगे बार बार। तो एंगल का मतलब होता है कोण, साइड का मतलब होता है भुजा, ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुज, रेशियो का मतलब होता है अनुपात, राइट एंगल का मतलब हुआ समकोण, राइट ट्रायंगल का मतलब हुआ समकोण त्रिभुज, हाइपोटेनस का अर्थ हुआ कर्ण, बेस का अर्थ हुआ आधार, परपेंडिकुलर का अर्थ हुआ लंब, बेस का अर्थ हुआ आधार, परपेंडिकुलर का अर्थ हुआ लंब। इस चीज को हम क्या पढ़ेंगे, तो पहले यहाँ एंगल का संकेत है, सिंबल है, तो इसको हम पढ़ेंगे एंगल ए। अंदर ए है, पहले एंगल का संकेत है तब ए है, तो पढ़ेंगे एंगल ए, एंगल ए। इसको कोण ए हिंदी में पढ़ेंगे तो कोण ए। तो इस तरह से इस सारे फैक्ट को याद रखेंगे। इसका जो है इस वर्ड मीनिंग को हम बार बार उपयोग करेंगे, वहाँ कभी हिंदी बोलेंगे कभी इंग्लिश बोलेंगे, तो इसको ध्यान में रखना है। आगे हम त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित एक त्रिभुज का बनाए हैं। इसमें जो है त्रिकोणमितीय अनुपात को हम रिलेशन को समझाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज है ABC, जिसका B कोण जो है समकोण है। ऐसे स्थिति में A और B जो नीचे है ये जो है हॉरिजेंटल है, क्षैतिज है, इसको हम आधार बोलते हैं। वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर है या वर्टिकल है, तो इसको हम लंब बोलते हैं। और ये जो है तिरछी जो देखते हैं इस लाइन को हम हाइपोटेनस बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इस सभी को हम अंग्रेजी बताएं, कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं अंग्रेजी में, आधार को हम बेस बोलते हैं। तो प्रायः हाइपोटेनस अंग्रेजी में कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, तो इसको हम H से दर्शाते हैं क्योंकि इसका पहला लेटर H है। यहाँ परपेंडिकुलर लंब होता है, इसको हम P से दर्शाते हैं। और आधार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं, इसलिए बेस को हम B से दर्शाते हैं। तो ऐसे स्थिति में हम कर्ण को H से, लंब को P से, आधार को हम B से दर्शाते हैं। तो हम आते हैं कि त्रिभुज जो है समकोण है, और समकोण त्रिभुज में एक रिलेशन बताए थे पाइथागोरस महोदय ने। इन्होंने पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इन्होंने बताए थे
कि जो कर्ण का स्क्वायर बराबर अगर हम करते हैं तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। ये प्रूफ किए थे। इसी के आधार पे हम कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ऐसे स्थिति में हम एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला है। कर्ण को हम एच मान लिए थे, लंब को पी मान लिए थे, आधार को बी मान लिए थे। तो इस तरह से हुआ। अगर एच का हम पावर यानी स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट के अंदर चला जाएगा, यानी रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार अगर हम रिलेशन करते हैं तो p हमारा अगर बाहर रहेगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर b हमारा बाहर रहा तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। ये त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित जो फार्मूला होगा उसमें इसका उपयोग होगा। कहीं h निकालना होगा तो आप ध्यान रखेंगे कि अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर यानी p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। प्राय p और b बाहर रहेगा तो अंदर माइनस रहेगा। अगर h बाहर है तो अंदर प्लस रहेगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर p बाहर है b बाहर है तो अंदर बीच में यहाँ माइनस होगा। ये ध्यान में रखना है। p और b कोई बाहर अगर मान निकालना रहेगा तो h अंदर जो है माइनस में रहेगा, h पहले रहेगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो p बाहर है, तीन चीज ही है, p है, b है और h है। जब एक चीज बाहर तो दो चीज अंदर। तो माइनस वाला में पहले h बड़ा होता है, हाइपोटेनस बड़ा होता है, इसलिए h बड़ा रहेगा, एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। इसमें भी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर है तो बाहर b होगा, अगर b अंदर है तो p बाहर होगा, एच स्क्वायर तो रहेगा। तो इसको याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, जैसे हो समझ कर, रट कर, पढ़ कर, लिख कर, जैसे हो याद रखना है। इसको ज़रूरत होता है एग्ज़ाम में भी, आप जब इसको बनाएंगे तो इसका ज़रूरत होता है। तीन फार्मूला जो है आपको याद रखना है या समझ कर रखना है। ये तीन फार्मूला को आपको हमेशा यूज होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह फार्मूला याद हो गया होगा। अब इसको रिलेशन करते हैं तो आप जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 है, 6 है त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी फंक्शन जो है त्रिकोणमितीय फंक्शन 6 है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा को हम किस अनुपात में दर्शाएंगे, तो p/s, यानी समझना है पंडित बद्री प्रसाद। अगर ट्रिक से याद करते हैं तो पंडित बद्री प्रसाद, p से पंडित, b से बद्री, p से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो हर हर का मतलब हुआ एच बोले, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एच से ह, अब बोले बी से, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ऐसे स्थिति में आपका जो है ये साइन थीटा का हो गया, ये हो गया कॉस थीटा का मान, ये टेन थीटा का मान। अगर आपसे पूछे, इसको भी याद रखना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो याद हो जाएगा। साइन थीटा को p/h, कॉस थीटा को b/h, टेन थीटा को p/b। ऐसे स्थिति में हम तीन त्रिकोणमितीय फंक्शन को हम याद कर लेते हैं। तो तीन और है। तीन क्या है, जब पंडित बद्री प्रसाद जो है हर हर बोले और इसको उलट देंगे, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। तो ऐसे स्थिति में देख रहे हैं उलट दिए हैं, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, अब उलट दिए, पहले ऊपर हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। तो ऐसे स्थिति में ये किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो ये हो गया हर हर बोले, हर हर बोले बद्री, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, ये बोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये 6 फंक्शन है। एक चीज ये भी याद रखना है, तो जो वैल्यू साइन थीटा का है उसी का अपोजिट कॉसेक थीटा का है। साइन थीटा का मान p/h है, तो आप इसको देखिए h/p है, इसी का उल्टा है। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा है, याद रखेंगे। फिर यहाँ जो देख रहे हैं ये कॉस थीटा को है, कॉस थीटा का है b/h, तो यहाँ उसका उल्टा है h/b, तो क्या हो गया सेक। उसके बाद टेन थीटा के आप जान रहे हैं कि p/b है, तो p/b उसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा b/b, तो किसका हो गया कॉट थीटा को। तो जनरली याद आपको रखना है कि साइन का अपोजिट, साइन थीटा का अपोजिट जो होता है वह होता है कॉसेक थीटा।
उसके बाद याद रखना है कि कॉस थीटा का अपोजिट होता है कौन, तो सेक थीटा। उसके बाद याद रखना है टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, क्योंकि इसका मान p/b, तो इसका मान b/p, इसका मान p/h, तो इसका क्या हो जाएगा h/p। अगर इसका b/h होता है मान cos थीटा का, तो इसका हो जाएगा h/b। आप इसको याद करें, समझे, लिख कर, समझ कर, जैसे हो, इस फार्मूला को आपको याद करके रखना है। अगर याद हो जाता है तो आपको एग्ज़ाम में कोई तरह का तकलीफ दिक्कत नहीं होगा हल करने में। तो हम इससे संबंधित एक सवाल हल करके इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि सवाल कैसे हल होता है। उसके बाद मैं एक्सरसाइज बनाऊंगा। तो एक्सरसाइज हमारा 8.1 है एनसीईआरटी का। तो पहले इस पर एक मैं सवाल हल करता हूँ, पुनः आगे हम चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए छात्रों, हम एक उदाहरण लेते हैं, और ये अपने मन से मैं उदाहरण लिया हूँ। आपको ध्यान से देखना है कि यह सवाल कैसे हल होगा। यहाँ जो है tan थीटा बराबर 3/4 है। आपसे हम पूछे tan थीटा बराबर क्या है, तो साइन कॉस 10 है, पंडित बद्री प्रसाद p है, यानी p/b हो जाएगा इसका सूत्र। अनुपात जो है इसका tan थीटा का अनुपात p/b हो गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है p है, यहाँ b है, तो क्या हो गया, p का मान यहाँ हो गया 3, b का मान हो गया यहाँ 4, और h का मान जो है आपको वाट। क्योंकि यहाँ अगर आप थोड़ा देर सोचे तो यहाँ अगर साइन थीटा का मान जो है p/h है, और कॉस थीटा का मान जो होता है p/h होता है, तो p और b तो हम यहाँ से ले लेंगे 3 और 4। h कहाँ से लेंगे, तो h चाहिए यहाँ मान निकालने के लिए, तो h हम इससे निकाल लेंगे। तो आपको h इक्वल टू क्या होगा, h इक्वल टू क्या होगा, तो p² प्लस b²। अभी थोड़ा देर पहले बताया फार्मूला, p का मान कितना है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16, 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल अगर हम निकालते हैं तो 5 हो जाएगा। h का मान आ गया 5, p का मान यहाँ है, b का मान यहाँ है। तो ऐसे स्थिति में हमारा आंसर जो है, p का मान जो है यहाँ 3 है तो 3 लिख दीजिए, h के मान यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लिख दिए। फिर यहाँ b है तो b के मान यहाँ 4 है तो यहाँ लिख दीजिए 4, और h का मान यही चलेगा 5। यही जो है इसका सही उत्तर है। इस तरह से बनाएंगे या त्रिकोणमितीय अनुपात का छो फंक्शन को हम निकाल सकते हैं। ध्यान में रखेंगे, बहुत ही ईजी है, आसान है, सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है। छो जो है त्रिकोणमितीय अनुपात वाला याद रखना है, और जो है ये रूट अंडर वाला 3 फार्मूला याद रखना है। कौन तीनों, तो यहाँ अगर हम h निकालेंगे तो अंदर हो जाएगा रूट अंडर p² प्लस b²। उसके बाद p अगर निकालना है तो h अंदर चला जाएगा और b बाहर अंदर रहेगा। p जो है निकालना रहेगा तो h अंदर चला जाएगा और b भी अंदर चला जाएगा। b निकालना रहेगा तो h का स्क्वायर और माइनस p का स्क्वायर। यही 3 को फार्मूला याद रखना है, और छो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो है मान याद रखना है छो फंक्शन को, कि साइन थीटा का क्या होता है p/h, कॉस थीटा का क्या होता है b/h, टैन थीटा का p/b, उसके बाद कोसेक थीटा का h/p, सेक थीटा का हो जाएगा h/b, कॉट थीटा का हो जाएगा b/p। तो जानते हैं टेन का अगर याद हो गया तो कॉट का याद, साइन का याद हो गया तो कोसेक का याद, कॉस थीटा का याद हो गया तो सेक का याद। इसलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और हमारा जो है अगला वीडियो होगा, तो अगला वीडियो में हम एक्सरसाइज लेके आऊँगा और पूरा एक एक सवाल को आपको हल कर दूँगा। तो ध्यान रखेंगे कि अगला हमारा एक्सरसाइज जो आएगा वह आएगा 8.1 का जो है सवाल लेकर आऊँगा।
तो कहीं मत जाइएगा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरा जो है मैथमेटिक्स, साइंस हो, एसएसटी हो, सारा सवाल को मैं इस पर बनाऊंगा। और एनसीईआरटी का जो है सारा सवाल जो होगा इस जो है चैनल पे डाल दूंगा बनाकर, जो आपको आगामी एग्ज़ाम में जो है बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।